गणेश जी महाराज की यशांग्रि पंकज पराग पर प्रभावाद्भुत कृतिम कृतिमता श्रुतिम आचरामि सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्रयम् वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् प्रेम सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधा रमण कस्तूरी दिल ललाट पटली
वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः कृपा प्राप्ता लोकालोकमुक्तिर्कलेर्ग्रहात् बोले श्री वेदव्यासी महाराज की जय। यस्य तुण्ड अच्युतच्युतो राजते अयं रसात्मक तं अच्युतकथा कुञ्जेन सुपूजन्तं शुकं भजे। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने अपनी कुलजा मैया की जय। परम पुण्य अवसर श्री कृष्ण जन्माष्टमी ठाकुर जी के ध्यान स्मरण में तल्लीन संजोली नगरी के निवासी आइए श्री कृष्ण अवतरण के प्रसंग को स्तुति वंदना के बोलों से प्रारंभ करें। वो ईश्वर परमेश्वर सृष्टि के जर्रे जर्रे में कण कण में अवधूत पत्ते में विद्यमान इसी सर्वव्यापकता के भाव को लेते हुए हर देश में तू हर देश में तू ये तेरे नाम अनेक तू एक ही है। 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 तेरी रंगभूमि तेरी रंगभूमि तेरी रंगभूमि है ये विश्वधरा। तेरी रंगभूमि है ये विश्वधरा। हर खेल में तू हर खेल में तू हर खेल में तो हर मेल में तो सागर से उठा
तेरी महिमा पार तुम्हें गई है। सच्चिदानंद भगवान की आज परम मंगल परम कल्याण की ये वेला सौभाग्य आप सबों के साथ साथ हमारा भी हिंदू सनातन संस्कृति के इस पावन अवसर पर हम सब यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में एकत्रित। सबसे पहले तो समिति के सब भाइयों को, विशेष करके समिति अध्यक्ष श्री अश्विनी सूद जी, विराजमान आचार्य प्रवर माधव जी, सब भाई बहनों को, श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं शुभ जन्माष्टमी की। बोलो सांचे दरबार की जय। करीब 5240-45 वर्ष व्यतीत हुए हैं कि जब द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण इस भारत भूमि पे अवतरित हुए थे। मेरे भाई बहन, समय की धारा में सब छूटता जाता है, भूलता जाता है, लेकिन जो सत्य होता है, जो सनातन होता है, वो कभी नहीं भूलता। हम अपनी वंशावली का ध्यान करें तो दादा परदादा से पीछे शायद ही किसी को भान हो वंशावली का। तीर्थों के पंडित पुरोहितों से भी हम जानकारी लेते हैं तो मुश्किल से अपने वंश में 100-150 वर्ष तक के बड़े बुजुर्गों का ज्ञान मिलता है। लेकिन गजब की बात ये कि प्रभु श्री कृष्ण आज भी इस सनातन परंपरा के जनमानस में यथारूप जैसे तब थे वैसे आज भी विद्यमान है। हजारों वर्षों के पश्चात भी हम आप सबके लिए ये प्रेरणा, द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण का जीवन, अभी हम
कमरे में सुन रहे थे साईं संकीर्तन मंडल के भाइयों के बड़े सुंदर भजन। और एक भक्ति का जो रस है वो धमाधम में नहीं है। जैसे शांत भजन गाए जा रहे थे, हमें तो बहुत सुंदर लग रहे थे, नाम का ही कीर्तन, नाम का ही संकीर्तन, और कोई भागम भाग नहीं, बड़े शांत चित्त से। ये जो नाच गाने वाले भजन होते हैं ना, ये तो वीर रस की गायकी है, ये शांत भक्ति रस की गायकी नहीं मानी जाती। चले, आज एक बार पुनः मौका हम आप सबके लिए और अंतर में विराजमान और आत्मा रूपी परमात्मा का ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें। हे गीता में उपदेश जो तुमने सुनाया, सोया हुआ सारा विश्व जगाया। क्या ज्ञान सुनाया? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल इच्छा से रहित कर्म को हरि मानव का धर्म बताया। रहेंगे सदा हम ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हे तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवाय श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय। बोले बाल कन्हैया लाल की जय। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम नित्य नवीन। ये सत्य, ये चित्त, ये आनंद, ये आत्मा रूपी परमात्मा कि जिसका प्रकाश कभी फीका नहीं। ये मां यशोदा की गोदी का पाना बड़ा नटखट है ये नंदलाला। बोले नंद यशोदा के लाल की कृष्ण कौन? थोड़ा ध्यान चाहेंगे अपने श्रोता भाइयों का, बहनों का। करना गौर जरा, हमारे अड़ोस पड़ोस गांव गली मोहल्ले में कोई एक नंबर का लुच्चा लफंगा गुंडा बदमाश होता है तो लोग उसको कहते हैं चल चल बड़ा आया कन्हैया। कहाँ जोड़ते हैं। कई बार लोग अनजाने में तो कई बार जानबूझ के निगुरे नास्तिक सनातन का उपहास करने के लिए। कृष्ण परम पिता परमात्मा और राधा। राधा कौन? पूरे स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते थे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, शायद वो होगी। राधा माने भक्ति। यहाँ बड़े प्यारे श्लोक आए हैं गहन ज्ञान से परिपूर्ण। राधा भक्ति हरेर ज्ञानम। राधा है भक्ति, कृष्ण है ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। और आगे कहा ताभ्यम या च समन्विता, जो इन दोनों से गुंथी हुई है वो श्रीमद् भागवत है। राधा भक्ति हरेर ज्ञानम ताभ्यम या च समन्विता ताम श्रीमद्भागवतीं गाथां वंदे युगल रूपिणी। आप सबों के समक्ष जो व्यास आसन पर सुशोभित है ग्रंथ, ये मेरे राधा माधव की कथामय मूर्ति, साहित्यमय मूर्ति, वांगमय मूर्ति शब्द आया है। तेनेव वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षावतते हरे। मरीमन प्रणाम करिएगा। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये गीता जी के बीच में भगवान श्री कृष्ण के वचन आए हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, पापी अत्याचारी दुराचारी लोग कंस जैसे पड़ते हैं खूब, तब मैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के मूल रूप में मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं, मैं बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप। लेकिन उस धर्म को आसरा देने के लिए, पापियों के नाश के लिए मैं साकार रूप धारण करके आता हूं। और साचे दरबार की जय। अच्छा, प्रभु की लीला को आप थोड़ा यूं समझना, सादे शब्दों में यदि कहें, राम नाटक आपने देखे होंगे, रामलीला अब तो कम खेली जाती है, लेकिन तो पेशे से कोई भाई दुकानदार है या पहलवान है या स्कूल मास्टर है या कुछ है, लेकिन वहां राम नाटक में वो कोई अभिनय कर रहे हैं।
तो जो उनका अभिनय है, जब तक वो मंच पे हैं उनको उसी नाम से जाना जाएगा। ये राम है, ये रावण है, ये जो है, जब तक लीला चल रही होती है। मान लो हम आप ही वो अभिनय कर रहे हैं मंच पे, तो असल में हम वो तो नहीं है, वो तो उतने समय की लीला है जितने समय हमें वो अभिनय करना है, जबकि हम मूल रूप में कुछ और हैं। ऐसे समझना। जो परब्रह्म शब्द आया है, परब्रह्म वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। अब ये बड़ी उलझी हुई चर्चाएं हैं, अब चलो ये मौका इन चर्चाओं का है ही नहीं। बाकी प्रश्न तो ऐसे ऐसे उठते हैं कि सारी सृष्टि शिव शिव गाए, उसके नाम का ध्यान लगाए, और वो कैलाश पे बैठा फिरे किसकी नाम की माला। बड़ा प्यारा प्रश्न आया है कि जिसको लोग ईश्वर परमेश्वर तीन लोक का मालिक कहते हैं, वो शिव भी किसी की माला फेर रहे हैं। बड़ी मजेदार बातें हैं ये। भगवान श्री राम शिव को अपना इष्ट मानते हैं, शिव राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हम हरिवंश पुराण के बीच में पढ़ रहे थे, 16,108 विवाह होने के उपरांत भी 12 वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। तो कैलाश पे जाकर के बद्रीनाथ केदारनाथ में शिव शंकर की आराधना करी थी, और शिव जी की कृपा से फिर महारानी रुक्मिणी जी को प्रद्युम्न जी के रूप में प्रथम संतान, प्रथम पुत्र हुआ था। तो कृष्ण शिव जी को बसते हैं, और वहां भागवत में कथाएं आती हैं कि भगवान शंकर स्वयं कन्हैया का दर्शन करने जाते हैं, वो उनको अपना इष्ट मानते हैं। यदि आप जागरूक सनातनी हैं तो ये प्रश्न मन में उठते ही उठते हैं। मूल रूप में बात वही, तेरे नाम अनेक रूप अनेक तू एक ही है। जैसे हम अपनी आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। देखिए, ईश्वरीय ज्ञान को आत्मज्ञान भी कहा है, आत्मबोध भी कहा है। आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। तो जैसे हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, वैसे भगवान शिव अपने उस मूल स्वरूप का ध्यान करते हैं। बोल साचे दरबार की गर इसी जन्म में उसको जाना नहीं, तो मनुख जन्म पाने से क्या फायदा। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। आइए, एक बड़ा प्यारा सा भजन आया है। भाषा पंजाबी है, लेकिन भाव बड़ा प्यारा है। भजन के बोल, अरे मना सांवरे नो किस तरह पाएगा। क्या जुगत, क्या तरीका है उन ईश्वर परमेश्वर को, आत्मा परमात्मा को जानने पाने के लिए। तो अगली पंक्ति में उत्तर में दे दिया कि पहले अपना आप मिटाएगा। अपना आपा मिटे तो भगवान को पाया जाएगा। हो मना सामने नो किसी तरह पाएगा, हो मना सामने नो किसी तरह पाएगा, मना सामने नो किसी तरह पाएगा, मना सामने नो किसी तरह पाएगा। पहले अपना आप मिटाएगा, पहले अपना आप मिटाएगा, पहले अपना आप मिटाएगा, पहले अपना आप मिटाएगा। मना सामने
ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਉਸਦੀ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਿਆ ਉਸਦੀ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜੋ ਗਿਆ श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
जीवन का रस, जीवन का आनंद। और मेरे कन्हैया को तो वैसे भी रसराज कहा है। ये सब आनंद का मूल है, रसों के राज है। वेदों में परिभाषा आई है रसो वैसा। जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो रस है, वही ईश्वर है। और ये इसका मूल आत्मा है। हम संसार की वस्तुओं में ढूंढते हैं, जबकि ये आनंद हमारे भीतर है। उस मूल को जानो, भागवत कहती है। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो दुखी होना चाहे। जो जहां है, हमारी आपकी बात नहीं, हाथी, घोड़े, कीड़े मकोड़े, 84 लाख जीव जंतु, और छोटा आनंद नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म। सदा का आनंद चाहते हैं कि सदा सदा के लिए हम आनंद में रहें। यहां ऐसा लिखा है, खाना पीना, ओढ़ना, सजना संवरना, घूमना फिरना, जो है, जितने प्रकार का आनंद है ना, सब हृदय के अंदर विराजमान इस आत्मा से उठता है। आप वो आत्मा निकल गई, मुर्दे को लाख सजाते रहो, लाख अच्छा खिलाते रहो, लाख दारू पिलाते रहो, अब मुर्दा नहीं झूमता। क्यों? जहां से आनंद उठता था वो स्रोत, वो ज्योति बुझ चुकी है। तो शब्द आते हैं तस्य योनिम परिपश्यन्ति, उसका मूल देखो। उस मूल को विशेष करके अभी दिन के समय भाई लोग बैठे थे, रूम में चर्चा चल रही थी, तो बात उठी कि आज की जो युवा पीढ़ी है, बैठे हैं युवान बच्चे बच्चियां, हम विशेष रूप से 2 बातें कहना चाहेंगे कि थोड़ा पश्चिम की सभ्यता में रंगते जा रहे हैं। उनका खाना पीना, ओढ़ना, जीवन शैली, हर चीज से। एक दिन कथा के बीच में भी चर्चा आई थी भाई, भारत विश्व के पूर्व में है और पूर्व में सूर्य उदय होता है। ये जो भोगवादी संस्कृति के पाश्चात्य देश हैं, जिनका हम अंधा अनुकरण कर रहे हैं, ये विश्व के पश्चिम भाग में है। पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। तो ज्यादा क्या कहें, जिनको वो संस्कृति, वो कल्चर अच्छा लगता हो तो समझ लेना हमारा भी सूर्य अस्त होने को है। भारतवर्ष में ज्ञान को प्रमुख माना गया है। दुख होता है आज वो सब देख करके। आजकल की युवा पीढ़ी को अपने जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, दिवाली, शिवरात्रि आदि ये सनातन पर्व ध्यान रहे कि ना रहे, उसमें कोई नियम व्रत पूजन करे ना करे, लेकिन ये जो अंग्रेजी कल्चर के जो नए त्योहार चले हैं ना, व्यासपीठ का संगीत आप समझ ही रहे होंगे। हमें तो नाम भी खबर नहीं, कोई वैलेंटाइन डे, कोई, और पहली बार जब नाम सुना ना वैलेंटाइन डे, तो हमें लगा कि सामने वाला बोल रहा है कि बेलन टांग दे। नीचे रखा होगा तो बेलन टांग दे। अभी पिछले दिनों रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम का बड़ा पवित्र त्योहार, बड़ा पावन। तो बहन से राखी बंधवाने का ध्यान रहे कि ना रहे, उस रिश्ते की मर्यादा स्मृति में रहे कि ना रहे, लेकिन वो फ्रेंडशिप डे आता है, वो पट्टा जरूर बंधवाएंगे हाथ को, उसका ध्यान रखेंगे। अपनी संस्कृति को जानो, अपने कल्चर को पहचानो। एक जगह हम सुन रहे थे, बड़ा प्यारा भाव, सुनना जरा पंक्तियां। घर से एक इकलौता जवान भाई रूठ करके किसी बात पे चला गया, घर छोड़ के, और राखी का दिन आया तो बहन तरस रही है। आसमान पे चंदा चमक रहा है, उस चांद को संबोधित करते हुए अपने
बिछड़े भाई को संदेश भेज रही है। चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो चंदा रे। यदि तू ये कहे कि मैंने तेरे भाई को देखा नहीं तो कैसे पहचानूंगा, तो सुन उसकी पहचान भी बता देती हूँ। भूलिया क्या बतलाऊं कि कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। तू उसको पहचान ही लेगा, जो देखेगा तो जान ही लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गांव में दमके। सो कहना अब घर वापस आ जा, तू है घर का कहना वो कहना याद करे ओ चंदा रे। बोल साची भागवत तो फिर ये कहती है कि रब दे रूप ये रिश्ते सारे, घर के जो चार रिश्ते नाते हैं ना, ये मेरे कन्हैया की सजीव मूर्तियां हैं, हंसती बोलती चलती फिरती। मंदिर की मूर्ति नहीं हिलती, लेकिन जो घर की चार दीवारी आपका मंदिर है। यदि इन रिश्तों की मर्यादा वो निभाना कोई जाने तो। अगली पंक्ति में बहन कह रही है, राखी के धागे कुमलाए, कहना अब ना राह दिखाए। माँ के नाम की कसमें देना, भेंट मेरी की रस्में देना। पूछना उसे रूठे भाई से, क्या भूल हुई क्या माँ जाई से। ये बहन पराया धन है, कहना इसने सदा नहीं रहना। वो बहना याद करे हो चंदा रे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। रब दे रूप ये रिश्ते नाते, रड़ मिल लो एक बारी, पंजाबी कवि के शब्द। वो भाई इस मिलन को याद करोगे फिर रोगे उमरा सारी। खबर नहीं कितने दिन का संग है साथ। हायो मेरे रब्बा जग जीवने आंदे वेले। आइए आज की मुख्य विषय की तरफ को पलटे। 1 घंटे का समय बच रहा है, थोड़ा समय भी मिला लिया जाए। 11:50 हमारे पास हो गए हैं, तो कहीं आगा पीछा हो तो फिर परेशानी हो जाती है। 10:50 ठीक। बोल
सांची दरबार की चलिए, युवान जुबान बच्चों से अपने मन का भाव पहुंचाना चाह रहे थे। घर अपना, संस्कृति अपनी, पहनावा अपना, खान पान अपना, उसी में शान है। दूसरे की संस्कृति को अपना करके हम बड़े नहीं हो जाएंगे। मेरे भारत को विश्व गुरु कहा है क्योंकि इसने अध्यात्म का, आत्मा परमात्मा का ज्ञान संसारी को दिया। अच्छा, ज्यादा विस्तार में तो क्या जाए, मोटी मोटी बात आप पकड़ सको तो पकड़ना। मेरा भारत पूरे विश्व में श्रेष्ठ, वेदों में पुराणों में जिसकी महिमा गाई, देवता भी यहाँ मनुष्य जन्म पाने को तरसते हैं। नए कर्म होते हैं तो भारत में ही होते हैं। ये जो पश्चिम के समृद्ध देश है, इनको तो ऐसा कहा हमारे धर्मशास्त्रों ने कि स्वर्ग से जब जीव लौटता है उसका कुछ पुण्यशेष होता है, तो इन पश्चिम के देशों में शेष पुण्य का सुख भोगने के लिए वो जाता है। नए कर्म हानि होते हैं। अन्यष्ट वर्षाणी स्वर्गिनाम शेष पुण्य भोग उपस्थानानि, ये शब्द आपको भागवत जी के बीच में मिलेंगे। यदि आप पुण्य कमाना चाहो, यदि आप परलोक के लिए कुछ जोड़ना चाहो, तो भारतवर्ष में ही जन्म लेना पड़ेगा। बड़े भाग्यशाली हम। एक तो भारतवर्ष, ऊपर से फिर हिमाचल में सौभाग्य जन्म लेने का, क्योंकि ये हिमाचल, यदि आपने शिव पुराण सुनी है तो भगवती शक्ति पार्वती का मायका, यही तो आए थे भोले बाबा सेहरा बांध के ब्याहने के लिए। हिमाचल, हिम जमा आंचल, हमारा हिमाचल, देवभूमि मेरा भारत, कर्मभूमि। मेरे देश में, बड़ा प्राचीन एक पुराना गीत। मेरे देश में पवन चले पूर्वाई, पूर्व की हवा, पश्चिम की नहीं। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में पवन चले पूर्वाई, मेरे देश में झिलमिल झिलमिल तारे चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो, झम झम पायल बाजे, राधा नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हाई, मेरे देश में। बोल सांची दरबार की जय। राधा भक्ति और कृष्ण भगवान। अभी हमारी बहनें भजन गाती है ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार। खबर नहीं उस भजन के अर्थ में कभी प्रयास किया जाने का कि नहीं। राधा को मनाओ, भक्ति को बढ़ाओ, कृष्ण को पालोगे, लेकिन भक्ति पास में ना होगी तो कैसे पाओगे। गोविंद गोविंद गाए जा, तू लगन अपनी बढ़ाए जा, वो खुद ही मिलने आएगा, तो पंथ अपना सजाए जा। बोल सांची दरबार की जय। आइए श्री कृष्ण अवतरण की कथा। द्वापर के अंत में जब कंस जरासंध जैसे पापी अधर्मी एक नहीं अनेक हो गए, धरती बेचारी पाप के भार से दबने लगी, गौ रूप धारण करके देवताओं की शरण में गई, तो सब देवताओं ने एक मत से कहा था कि श्री हरि विष्णु वैकुंठ निवासी
सृष्टि की पालन, संरक्षण, सुरक्षा उनका दायित्व है, तो उन्हीं को मनाया जाए। भगवान शंकर है, ब्रह्मा है, इंद्र है, कोटि कोटि देवता है, सबने एक सुर से नारायण नाम का सुमिरन पुकार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सच्चे मन की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। प्रभु का रूप तो कोई दिखा नहीं, लेकिन आकाशवाणी सुनाई दी। हे धरती माता, हे देवताओं, डरो मत, अब द्वापर का अंत है। अब देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण रूप में मेरा अवतार होना है। निर्भय होकर के सब अपने अपने स्थान पर लौटिए। भगवान के ये सांत्वना भरे वचन सुने हैं, सबको हर्ष हुआ है, खुशी खुशी सब अपने अपने स्थान पर लौटे हैं। प्रभु श्री कृष्ण के वंश का वर्णन पहले आता है भागवत जी के बीच में। देखिए, हम सनातनी होकर के भी मात्र इतना ज्ञान रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी थी, पिता वसुदेव थे। इससे पीछे के वर्ष का शायद ही किसी को बोध। तो भागवत जी में पहले तो प्रभु की मातृ पितृ वंश का थोड़ा परिचय आया है, थोड़ा उसको ले। लेकिन एक निवेदन रहेगा श्रोताओं से, थोड़ा सा बहिर्मुखी ना होते हुए अपने ध्यान को एकाग्र करें कथा के बीच में, ताकि आनंद, पहले हमने कहा, कोई बाहर से नहीं आने वाला है, अपने अंदर से प्रस्फुटित होता है। वो कितने हम एकाग्र होते हैं। कथा बोलने सुनने का तो रस तब है कि हम बैठे हैं यहाँ, लेकिन जहाँ की बात हो रही है पहुंच जाए वहां। कहा ब्रज गोकुल वृंदावन, जहां प्रभु ने लीला करी थी। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, भक्ति तरस से जहाँ बरसते हैं, भक्ति का रस जहाँ बरसते हैं, ये कृष्ण नाम क्यों कृष्ण नाम चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। ये जो हम प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं, ये
7 दिन की भागवत का प्राण है, मुख्य प्रसंग है। श्री कृष्ण लीला की यही से शुभारंभ होता है। तो दोनों हाथ जोड़ के निवेदन, अपने अपने हृदय को ब्रज गोकुल वृंदावन बनाइए, ताकि उसके बीच में रसराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो सके। बोल सांचे दरबार की। धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्यति यत्र च। भगवान के प्यारे भक्तों की बस्ती है ये ब्रज गोकुल। नंद जी जहां के मुखिया हैं, जहां मेरे कृष्ण कन्हैया बाल रूप में अवतरित हुए। लेकिन चलो वो बात हमने छिड़ी थी भगवान के मातृ पितृवंश का वर्णन, तो थोड़ा मोटा मोटा आप समझना। कोई बात ऐसी भी आती है जो हमने आज तक सुनी नहीं, कुछ नया मिलता ही मिलता है। प्रभु श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी। ये राजा देवकी कन्या थी जी। देवकी आदि 7 बहनें थी और 4 ये भाई थे। 7 और 4 कितने हुए? 11। तो ये आज के हिसाब से देखें तो सही नहीं है, क्योंकि हम 2 हमारे 2। बहुपत्नी प्रथा भी होती थी। शायद आपको मालूम, शायद नहीं, नई बात आपको लगेगी। देवकी की अन्य 6 बहनों का विवाह भी वसुदेव जी से ही हुआ था। वसुदेव जी की कुल पत्नियां 10, 7 ये सगी बहनें, 3 पत्नियां और। तो भगवान श्री कृष्ण की कितनी माताएं थी? सगी सौतेली जो भी थी 10, लेकिन 10 नहीं। हाँ, यशोदा को मत भूलिएगा, वो भी जोड़िएगा 11। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। चले, ये जो कंस था ये देवकी का चचेरा भाई था। देवकी के चाचा का नाम उग्रसेन था, और उग्रसेन के ये कंस, सुनामा आदि 9 तो पुत्र थे और कंस की 5 बहनें